जिन रिश्तों के बारे में बात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन इस दुनिया का रिश्ता जो है सास बहू का। एक बात बताऊं मैं आपको, उससे प्यारा रिश्ता नहीं है। बता देते हैं आपको। हस्बैंड के लिए उसकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ सेकंड सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं, और वाइफ के लिए उसकी सासू मां और उसके ससुर सेकंड सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं। मगर ये चीजों दोनों तरफ से चलती हैं। कुछ परिवार मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें सासू और बहू ऐसे रहती हैं मानो बेटी और मां, और ऐसे परिवार आज भी इस दुनिया में हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह बुराई है। हम जब बुराई देखते हैं तो बुराई मिलेगी, और जब हम अच्छाई देखने की कोशिश करेंगे तो अच्छाई मिलेगी। इस बात में बहुत सच्चाई है। कितनी सच्चाई, दूसरी लाइन आपको मालूम है, उतनी ही सच्चाई है जितनी एवरीबॉडी नोज नाउ। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? पहले दिन अगर आप क्लैरिटी से बोल दें कि देखो मां, बड़ी सिंपल सी बात है यार, तेरा मेरा रिलेशन है बेटे और मां का, और तेरा और मेरी बीवी का रिलेशन है सास और बहू का। तो ये जो रिश्ते हैं वन ऑन वन रखो आप, एक दूसरे के सर फोड़ो, जो मर्जी करो। मैं शाम को आऊंगा, हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, ना आपको कुछ कहूंगा ना उसको कुछ कहूंगा। अब दिक्कत क्या होती है हमारे समाज में, जिस समाज से हम आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली जिसको बोला जाता है, उसमें समस्या एक ही होती है कि साथ भी रहना है, अलग भी नहीं रहना, और सुनानी भी है। वाइफ के अंदर भरा होता है कि सासू मां ने आज कितना सताया, और सासू मां के बारे में भरा होता है कि बेटे को आज मैं बताती हूं ठीक ये कैसे कैसे कर रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर लेते? पूछो क्यों? वो बंदा शाम को आता है 7 बजे, 2 घंटे थोड़ा बहुत इधर उधर रखे रहेगा, 9 बजे के बाद उसकी वैसी भी लाइफ नहीं है, मोदी जी को सुनेगा या कपिल शर्मा को सुनेगा या न्यूज सुनेगा जाके। उसके बाद वो सो जाएगा, सुबह 7 बजे उठेगा, ऑफिस चला जाएगा। वो सिर्फ 4 घंटे के लिए घर पे है। आप दोनों लोग ऑलरेडी पूरे पूरे दिन घर पे हो, तो आप खुद ही सॉर्ट कर लो उन चीजों को। इस रिलेशनशिप वन ऑन वन को अगर इस्तेमाल कर लोगे तो इससे बेहतरीन चीज नहीं मिलेगी आपको। रिलेशन वन ऑन वन एक ऐसी चीज है, अगर इसको आज से आप प्रैक्टिस में लाना शुरू करें तो यकीन मानिए कम से कम 180 दिन लगेंगे पूरी तरह से प्रैक्टिस में लाने में, उससे पहले नहीं होगी। कुछ टाइम के बाद होगा क्या कि आपको रिलेशन वन ऑन वन याद आएगा, उससे पहले आप रायता फैला चुके होंगे। कुछ समय ऐसे आएगा कि आप फोन पे बात कर रहे होंगे और दूसरे की बुराई कर रहे होंगे, रायता फैलने लग रहा है और आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है, माय गॉड मैं इससे कैसी बात कर रहा हूं। मगर तब तक आपके मुंह से, जुबान से बात निकल चुकी है, कमान से तीर निकल चुका है। जुबान से निकली बात और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता। ये कटुशद है, एक बार निकल गई बात तो निकल गई। और एक और बात आज आपको बताता हूं जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रिंसिपल है, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया। कुछ एक्चुअली जो बात दो लोगों में होती है तो वो दो लोगों में होती है, और जो बात तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है वो आपके हाथ से उसका कंट्रोल खत्म हो गया। और कुछ लोग पता कैसे बात करते हैं? बहुत सिंपल बात करते हैं। देख, एक ना बड़ी जबरदस्त बात बताऊंगा तेरे को या बताऊंगी, पर तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए। रायता फैल गया, तेरे मेरे बीच में नहीं रहेगी। जब तेरे पेट में नहीं रुकी वो बात, तो उसके पेट में कैसे रुकेगी भाई? तुमने अपने रिश्ते की बात, दो बड़ी मतलब क्लोज रिलेशनशिप की बात आपने तीसरे को बोल दी, आपके पेट में नहीं। देख, तू मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, बताऊं क्या हो रहा है मेरे घर में। अब तो वो बन गई आज तक की न्यूज। अब आपके सारे दोस्तों में, अब वो जो दोस्त है, आप और आपकी बीवी की बात आपने बताई अपने पक्के दोस्त को, उसने बताई अपने पक्के दोस्त को, उस पक्के दोस्त ने उसके पक्के दोस्त को बताई। अब वो जहान में चली गई आपकी बात। तो ये जो डायलॉग है ना, देख एक बात बताता हूं तेरे को, तू मेरा ना बहुत प्यारा दोस्त है, बट एक 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 बात बता, एक 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 कंडीशन है। क्या कंडीशन? किसी को नहीं बताएगा, कॉन्फिडेंशियल है। और ये बातें तब ज्यादा निकलती हैं जब इंसान की जो सेंसेस हैं थोड़ी स्लो हो जाती हैं। स्लो कब होती हैं? मदिरा पान करने के बाद स्लो हो जाती हैं। और फिर वो लहराती हुई आवाज में बोलता है, तुझे क्या मालूम, तुझे आज एक राज की बात बताता हूं। पता है मेरे साथ क्या हुआ? हो गया काम।
गई वो बाहर निकल के, और उस टाइम पे गाड़ी भी चला रहा होता है तो उसको लग रहा होता है सब कंट्रोल में। भाई कंट्रोल में नहीं है, तेरी सेंसेस काम नहीं कर रही, रिफ्लेक्सेस स्लो हो चुके हैं। जो मदिरा पान है वो रिफ्लेक्सेस को स्लो कर देती है। और कई बार हम बिना मदिरा पान किए हुए भी अपने रिफ्लेक्सेस को यूज नहीं करते, अपने गट को यूज नहीं करते, अपनी सोल को यूज नहीं करते। जब भी आप कोई ऐसी बात किसी को बताना जाना चाह रहे होते हो, उस टाइम पे अंदर से कॉल आती है, एक कॉल आती है पीछे से कि नहीं गलत है, और आप उस कॉल को अनसुना कर देते हैं और वो काम कर देते हो, और रायता फैलने से कोई नहीं बचा सकता। बहनों के रिलेशन खराब होते हैं, सगी बहनों के 20-20 साल के रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि उसके बाद वो कभी काम बात नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन 1-on-1 के इंप्लीमेंटेशन ना होने की वजह से। और इसमें कुछ लोग जो सुनते हैं वो भी कानों के कच्चे होते हैं। एक भाई एक बहन, सगे भाई बहन, ऐसा रिश्ता यूं जिनको कोई जिंदगी में अलग नहीं कर सकता, एक पड़ोसन की वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। हालांकि मेरी वहां पे थोड़ी सी क्योंकि मैं उन दोनों को ही जानता था, मैंने बीच में थोड़ा सा दोनों को ही बोला। भाई में कोई कमी नहीं थी, बहन में कोई कमी नहीं थी, बहन भाई के रिश्ते बहुत अच्छे थे। वहां पे एक थी पड़ोसन, पड़ोसन ने भाई के बारे में बहन को भरना शुरू किया। पड़ोसन ने, बहन इनोसेंट थी, बहन ने सुनना शुरू किया, और बहन और भाई के बीच में दूरियां ऐसी बननी शुरू की। बहन ने फोन पे भाई से बड़ी अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी। मैंने भाई को समझाने की जरूरत नहीं थी कि भाई को कोई लेना देना नहीं था, भाई मेरे जैसा करेक्टर था, पानी बिल्कुल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था जिंदगी में। वो अपनी बहन को अनकंडीशनल तब से भी प्यार करता था, उस समय भी प्यार करता था, और आज भी प्यार करता है। बहन को मैंने बताया कि जो जड़ है वो ये है, वो नहीं चाहती दोनों साथ में रहें। बहन की बातों पर कुछ असर होना शुरू हुआ और बहन जाके भाई से मिलना शुरू कर दी, और आज फिर से उनके रिश्ते वैसे ही हैं। यानी कि कई बार एक तीसरा भी रिश्ते बिगाड़ना शुरू कर देता है। अगर बहन उसी समय पर इस पड़ोसन से ये कह देती कि वो मेरा भाई है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूं, अगर उसने ऐसा कह भी दिया है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा छोटा भाई है वो, और उसने ऐसा कह दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बार ये भी कह देती मेरे भाई ने ये बात कही है या नहीं कही है, पर तूने ये बात कह दी मुझे, इसने ये बात कही थी कि नहीं कही थी, मगर इसने तो कह दी। अगर ये बात मेरा भाई मुझे कहे तो मैं मान लूं, और अगर बहन उसी टाइम ये बोल दे कि भगवान उतर के बोलेगा तब मुझे विश्वास नहीं आएगा, मुझे तब विश्वास आएगा जब मेरा भाई ऐसे बोलेगा, ऐसा मेरा भाई नहीं बोल सकता। तो इस पड़ोसन का जो पहली बार इसने भरना शुरू किया था, दूसरी बार इसका मुंह ही नहीं पड़ता इसको भरने का। यानी कि यहां पे हमारी अवेयरनेस काम आती है।